आप देखें ना, अगर हमने मुकाबला करना है ना तो सही मायनों में तो मोदी का मुकाबला करें ना। जो होश संभालने हमें बता दिया गया ये असली दुश्मन है हमारे इंडिया वाले। 71 में बांग्लादेश अलग हुआ है, हमारे अफ़गानिस्तान के हालात दुनिया को नज़र आने शुरू हो गए कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन असल मुकाबला दुनिया में इस वक्त जो चल रहा है ना वो मुश्किल है। और आप सबक सीखें कि अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि वो स्लाइड चल रही थी 2 अरब तकरीबन 3 अरब डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की है और इंडिया जा रहा है 275 अरब डॉलर पे। अब देखें फ़र्क इतना। अब हमें इंडिया को यहाँ पे कोई एहतजाज करके देख लें तो इंडिया को गालियाँ निकालना चेक कर लें। भाई हमें अपने दुश्मन को मानना चाहिए, दुश्मन भी माने और उसका मुकाबला यहाँ पे करना है। मैं मोदी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम लोग उसे चाय वाला कहते थे, नलायक कहते थे, जो दुनिया जहाँ का बुरे अल्फाज थे ना वो मोदी के लिए ले, लेकिन वो देखे उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। तो अब हमारे सियासतदान चाहे वो अपोजिशन में है, हुकूमत में है, इकट्ठे हैं या अलग अलग हैं। तो यकीन कर 3 टाइम के 2 टाइम पे आ गई है। 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल है। बाबर साहब ने तो 50,000 में घर किराए का नहीं बताया, घर भी उनका किराया का मुलाजमों का, वो बेचारे किधर जाएँ। अब मैं आपको छोटी सी बात शहजाद साहब की बता रहे हैं, इनके बेटा भी साथ बैठता है, कारोबार के ये हालात हैं। मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि यार मेरे बेटे को ना कहीं जॉब पे लगवा दें। एक बंदे की अपनी दुकान हो के खर्चे पूरे नहीं हो रहा है, तो ये इससे ज़्यादा ख़राब हालात क्या होंगे कि अपनी दुकान पे अगर 2 अफराद घर नहीं चला सकते तो कितना मजबूर होगा जो कह रहा है कि जो मेरे बेटे को किसी जॉब पे लगा दें। तो पहले यही बात मैंने की है इनसे। तो ये देखें ना लोगों की मेरी अपनी दुकान है, मेरी किराए की नहीं है। मैं किराए की दुकान है, मेरे पे 4 लड़के थे, मेरे पास 1 लड़का, उसकी भी तनख्वाह नहीं निकल रही। ला इलाहा मुहम्मद मैं आपसे गलत बयान नहीं कर रहा। ठीक हो गया। ये बाबर साहब जितनी बातें की हैं खुदा की कसम 100% सही है कि लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। ऊपर से कारोबार बिल्कुल नहीं है। जब से ये आए हैं ना बिल्कुल तबाही कर दिया मुल्क। इनसे बात ये निगरान हुकूमत आई है, कम से कम ये तो आगे ना लेके जाए महंगाई को। लेकिन उन्होंने तो इनकी मुआशी पॉलिसियाँ जो पिछली थी उनको कंटिन्यू रखा है। बहुत अच्छी है किया ना। ज़ाहिर अभी वो लेट के गए हैं सारा कुछ। महकमों की करप्शन पे भी कंट्रोल करें। हमारे मुल्क में करप्शन भी और प्रोटोकॉल भी तो बहुत ज़्यादा है ना, उसको कंट्रोल करें। कहीं से खुद पैसे बचाएं और कहीं पे ताजरों के साथ बैठ के भी मशावरत कर लें। ताजरों के मशवरे से काम करें, काफ़ी बेहतरी आएगी। अकेले सियासतदानों की मनमानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं तो ये भी कहूँगा, सुबह दोपहर शाम व्हाट्सएप पे और ये मीडिया पे एक ही बात चल रही होती है। कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ है, कोई सियासत के ख़िलाफ़ है, कोई दीन के ख़िलाफ़ है। हर टाइम कोई इन चीज़ों से अब कौम को बाहर आना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा सब सियासतदानों को और ये इदारों को बैठ के अब एक तरह बिल्कुल क्लियर बैठ के फ़ैसला करना चाहिए। जो हो गया वो एक साइड पे करें। अब हमने आगे ऐसे चलना है। ये नहीं पता ही नहीं होता, सुबह उठेंगे तो पता चलेगा जी 15 लीटर अभी पेट्रोल और भरना है। और वैसे भी मैं एक पॉइंट आपको बताऊँ, हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती भी है। ये देखें ना, अगर पेट्रोल आज आपको पता चले ना कि कल 100 रुपये बढ़ जाना है तो पेट्रोल जो आप लेने चेक कर लीजिएगा भाई, कहीं ना कहीं हमें बाइकाट भी करना चाहिए। अगर 10 रुपये पेट्रोल को बढ़ाने का पता चले ना तो हमें इन पेट्रोल पंपों का बाइकाट करना चाहिए, इनके टैंकों में पेट्रोल भरा रहना चाहिए। यकीन करें दुकानों पे ऐसे ऐसे सफ़ेदपोश लोग गली मोहल्लों से शहर से आते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार मैं इसकी हेल्प करते हुए भी हमें शर्म आती है, आंखें नहीं हम खुद मिला सकते। यार ये बेचारे कितनी बेबसी से आया होगा। ये तो हकीकत बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और लोगों के लिए, आवाम के लिए और ख़ास तौर पर जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन एक फिर मैं उसी तरफ आऊँगी कि इलेक्शंस को आप मतलब किस तरह से डिनाई करें, क्योंकि इलेक्शंस होंगे। आपने कहा कि इलेक्शंस जो है होते रहते हैं, लेकिन इलेक्शंस भी तो एक आईनी ज़रूरत है ना। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे और इसी तरह गवर्नमेंट चेंज होती रहेंगी तो बड़ा मैंने इलेक्शन से इनकार नहीं किया। इलेक्शन तो हर हाल में होने चाहिए और वक्त पे होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इलेक्शन होने के बाद भी कोई इलेक्शन मानता है, कोई नहीं मानता, रोड ब्लॉक, एहतजाज। और दूसरा हमारा मीडिया के पास इतना टाइम है ना, सुबह दोपहर शाम इतने समझदार लोग बैठ जाते हैं और इतनी लंबी पैसे सियासत पे हो रही हैं। ये इख्तलाफ तो उनका सियासी पार्टियों का एक हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है। ये इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन एक जो जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की थी कि एक मुआशी जो चार्टर है वो बनना चाहिए। अब चार्टर ऑफ
डेमोक्रेसी के बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट्स चेंज होने से या सियासी पार्टियों के आने जाने से उस पर फर्क ना पड़े, मईशत जो है वो तो चलती उनको करना चाहिए ना, उन्होंने ही करना है, शहबाज शरीफ साहब ने करना है, दूसरी सियासी जमातों ने करना है। अब तो माशाल्लाह काफ़ी जमातें एक साथ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ये सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। सबसे पहले तो इन्हें सिर्फ कहने से मसला हल नहीं होगा कि हालात ख़राब हैं, इकॉनमी के बुरे हालात हैं, माशी तौर पे बहुत पीछे चले गए हैं। ये जो ताजर बरादरी है, ये फिर जो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके लिए इन्फोर्स क्यों नहीं कर रही है? आपको चाहिए ना कि ताजर बरादरी इकट्ठी हो और ये इस जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है इसको साइन करवाने में जो है वो हुकूमतों पर प्रेशराइज़ करें, उनको प्रेशराइज़ करें, उन पर दबाव डालें। नहीं, दबाव तो हुकूमत, हमारे जो चैम्बर हैं, ताजर, छोटा ताजर है, बड़ा चैम्बर, किस प्लेटफार्म पे उन्होंने हुकूमत को ये मैसेज नहीं दी है। लेकिन जब तक ये अपनी अना से बाहर नहीं ना आएंगे, मुल्की मफाद, अभी इनके ऊपर ज़ाती को मसला होता है ना, तो ये इकट्ठे बैठ जाते हैं सारी सियासी जमातें। अगर पिछले दिनों में अगर पीटीआई और नून लीग के लाख इख्तलाफ होने के बावजूद भी बैकडोर में ये कौन एक दूसरे की शादियां भी अटेंड करते हैं, चैम्बरों में भी बैठते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें भी करते हैं, लेकिन मुल्की मफाद में इनमें से कोई कौन सोचता है? वो उस दिन आपको नज़र आएगा जब इन्हें गरीब का चूल्हा जलता हुआ देखना चाहिए कि वो 3 टाइम खाना खा भी रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये जो पीछे लड़के खड़े हैं, ज़्यादातर तनख्वाह है, कोई 40,000 है, कोई 35,000 है, कोई 50,000 है, 2 बच्चे होंगे, घर किराए का होगा, मोटरसाइकिल पे आना जाना। लोग हैं, मैं कह रही हूँ कि जितनी भी तनख्वाहें हैं वो 1/4 रह गई हैं। 2 लीटर पेट्रोल भी अगर किसी मोटरसाइकिल पे डलेगा तो 600 का तो पेट्रोल ही बन जाता है।